हम एपिसोड 1 दोबारा मिले। शादी का एक शाही माहौल, दिल्ली। रंगीन लाइटों के झिलमिलाहट में होटल का लॉन किसी सपनों की दुनिया जैसा लग रहा था। हर तरफ हंसी मजाक, चमकते चेहरे और सजी धजी सजावट थी। गुलाब और चंदन की मिली जुली खुशबू हवा में घुलकर माहौल को और भी महकाई जा रही थी। स्टेज पर दूल्हा दुल्हन को घेरे रिश्तेदार और दोस्त शुभकामनाओं में व्यस्त थे, तो दूसरी तरफ खाने के स्टॉल पर लोग लजीज पकवानों का लुत्फ उठा रहे थे। भीड़ में कई कहानियां चल रही थी। कहीं पुराने दोस्त मिलकर पुरानी यादें ताजा कर रहे थे, तो कहीं रिश्तेदारों की गॉसिप चल रही थी। लेकिन इसी हलचल के बीच होटल के एक कोने में खड़ा आरब मेहरा इस सारी चकाचौंध से बेखबर हाथ में जूस का गिलास थामे खामोशी से सब देख रहा था। शादी ब्याह उसके लिए कभी खास मायने नहीं रखते थे। ये सब उसके लिए सिर्फ चहल पहल और दिखावे की दुनिया थी। लेकिन आज उसे इस फंक्शन में आना ही पड़ा, क्योंकि दूल्हा उसका कजिन था। चाहकर भी वो इस शादी से खुद को अलग नहीं रख सकता था। भाई, शादी में आए हो तो कम से कम एंजॉय तो करो यार, नकुल ने उसके कंधे पर हाथ रखते हुए हंसकर कहा। आरब हल्का सा मुस्कुराया, लेकिन फीक मुस्कान थी। उसने जूस का एक घूंट लिया और धीमे से बोला, यार मेरे टाइप का कुछ मजा ही नहीं है यहाँ। नकुल ने आंखें घुमाई। अच्छा, और अगर मैं कहूँ कि यहाँ नायरा भी है तो मेरा यकीन करोगे? आरब का हाथ हल्का सा कांपा। जूस का गिलास उसके होठों से दूर हो गया। एक पल को उसकी सांसें रुक सी गई। दिल की धड़कन जैसे अचानक तेज हो गई हो। उसके दिमाग में कई तस्वीरें तैर गई। वो पुरानी शामें, हंसी मजाक, झगड़े और फिर वो दर्द जो वक्त के साथ भी कम नहीं हुआ था। नायरा, उसने बहुत धीमे से दोहराया, मानो खुद से पूछ रहा हो, ये सच है या फिर कोई मजाक। आंखें खुद ब खुद भीड़ में उसे तलाशने लगी, लेकिन मन वो तो कहीं अतीत के पन्नों में उलझ गया था। इतने साल हो गए थे उसे देखे हुए, 6 साल या शायद उससे भी ज्यादा। लेकिन इतने सालों के बाद भी उसका नाम सुनते ही दिल में वही हलचल क्यों हो रही थी? उसने तो सोचा था कि वो अब नायरा से जुड़ी हर याद को भुला चुका है, लेकिन आज उसके भीतर फिर से कोई भूला बिसरा एहसास जाग गया। भीड़ में दर्जनों चेहरे थे, लेकिन अब उसकी नजरें बस एक को खोज रही थी, नायरा। हाँ, शायद वो अभी अंदर गई है, ब्लू कलर की ड्रेस में। नकुल ने अंदर जाती हुई लड़की की तरफ इशारा करते हुए कहा। आरब की नजरें नकुल के इशारे किए गए दिशा में ठहर सी गई। वो आसपास देखने लगा और नायरा को ढूंढने लगा, और तभी भीड़ के बीच, रोशनी की झिलमिलाहट के बीच वो थी नायरा मल्होत्रा। गहरे नीले रंग और एक खूबसूरत लहंगा पहने और बाल खुले हुए, चेहरे पर हल्का सा सिंपल मेकअप, और फिर भी हर किसी से अलग, सबसे अलग। वो हंस रही थी अपनी दोस्तों के साथ, किसी मजाक पर खिलखिला रही थी, और उसकी वही हंसी आरब के दिल में कुछ हलचल कर रही गई। वो कुछ पल के लिए सनसा रह गया। ये वही नायरा थी जिसे उसने कभी खुद से दूर होते देखा था। लेकिन क्या वाकई ही कुछ बदला था, या वो अभी भी वैसी ही थी, बेपरवाह, जिंदगी से भरी हुई और अपनी ही दुनिया में खोई हुई? आरब ने जूस का गिलास धीरे से टेबल पर रख दिया। अब उसका ध्यान कहीं और नहीं था, बस वो थी। उसकी हंसी हवा में घुलकर उसके कानों तक पहुंच रही थी, जैसे कोई भूली हुई धुंध फिर से बज उठी हो। वो दोस्तों से बात कर रही थी, बीच बीच में अपने बालों को कान के पीछे सरका भी रही थी। वो छोटी छोटी हरकतें जो कभी आरब के दिल की धड़कनों को बढ़ा दिया करती थी, लेकिन अब वो हंसी उसकी धड़कनों को तेज कर रही थी, लेकिन साथ ही कहीं ना कहीं एक चुभन भी दे रही थी। क्या उसे याद भी है कि आरब इस शादी में हो सकता है? क्या उसके मन में भी कोई हलचल हो रही होगी? आरब ने धीरे से एक लंबी सांस ली। एक तरफ उसकी आंखें नायरा से हट नहीं रही थी, तो दूसरी तरफ मन में वो पुरानी बातें घूम रही थी जो उसने कभी खुद से भी कहने से मना कर दिया था।
अरे भाई, कुछ बोल क्यों नहीं रहे हो? नकुल ने हल्के से उसके कंधे पर हाथ रखा। आरब ने नजरें फेर ली। वो कमजोर नहीं पड़ सकता था। कुछ नहीं, उसने ठंडी आवाज में कहा। मुझे फर्क नहीं पड़ता। लेकिन नकुल मुस्कुराया। तू झूठ बोलने में अब भी बेकार है आरब। आरब कुछ नहीं बोला, बस दूर से नायरा को देखता रहा। आरब के कदम ठिठक गए थे। भीड़ के बीच खड़ी नायरा मल्होत्रा उसे एकदम अलग सी लगी। 7 साल पहले वाली नायरा और आज की नायरा में जमीन आसमान का फर्क था। वही चेहरा, वही हंसी, लेकिन आंखों में कुछ बदल गया था। पहले उसकी आंखों में शरारत की चंचलता हुआ करती थी। अब उसमें एक ठहराव था, एक सुकून जो आरब को बेचैन कर रही थी। उसके चेहरे पर वही मुस्कान, पुरानी मुस्कान थी, लेकिन अब वो किसी और दुनिया की लग रही थी। क्या वो सच में जिंदगी में आगे बढ़ चुकी थी? क्या उसने उसे पूरी तरह भुला दिया था? आरब के हाथ अनजाने में मुट्ठी में बदल गए। उसके अंदर एक अजीब सा तूफान उठ रहा था। कैसे कोई इतनी आसानी से भूल सकता है? 7 साल बहुत होते हैं, लेकिन क्या सच में इतने ज्यादा होते हैं कि किसी को पूरी तरह भुला दिया जाए? जाओ मिल लो, नकुल की आवाज आई। उसके कंधे पर हल्का सा धक्का महसूस हुआ। आरब ने एक लंबी सांस ली। गले में एक अजीब सा दबाव महसूस हुआ, जैसे कोई अनदेखा बोझ वहां अटक गया हो। लेकिन उसने खुद को संभाला। ये सिर्फ एक मुलाकात है, बस एक मुलाकात। उसने हिम्मत जुटाई और कदम आगे बढ़ा दिए। हर कदम के साथ उसकी धड़कन तेज होती जा रही थी। जैसे ही वो नायरा के करीब पहुंचा, उसकी हंसी फिर से सुनाई दी। वही हंसी जो कभी उसकी दुनिया हुआ करती थी। बिखरती उम्मीदों की आहट आरब के कदम को ठिठका गए। भीड़ का शोर, संगीत की हल्की धुन, लोगों की बातें, सब कुछ सुनाई दे रहा था। लेकिन उस एक सवाल ने उसके अंदर एक अजीब सी खामोशी भर दी थी। कांग्रेस नायरा, तुम्हारी शादी कब है? उसने देखा। नायरा ने हल्की हंसी में जवाब दिया, बस अगले महीने। अगले महीने? आरब को लगा जैसे किसी ने उसके दिल पर एक जोरदार वार कर दिया हो। उसने सोचा था कि वो नायरा से मिलकर उसे बता सकेगा कि वो अब भी उससे उतना ही प्यार करता है, लेकिन ये तो पता ही नहीं था कि नायरा की जिंदगी में अब किसी और की जगह हो चुकी है। वो मुस्कान जिसमें कोई झिझक नहीं थी, कोई उलझन नहीं थी, बस एक सुकून था, जैसे उसने जिंदगी को अपनी शर्तों पर स्वीकार कर लिया हो। क्या वो सच में आगे बढ़ चुकी है? आरब का दिल तेजी से धड़कने लगा। उसका गला सूख गया था। उसे ऐसा लगा जैसे कोई अदृश्य दीवार उसके और नायरा के बीच खड़ी हो गई हो। वो दीवार जो 7 साल पहले नहीं थी, लेकिन अब इतनी ऊंची हो चुकी थी कि वो चाहकर भी उसे पार नहीं कर सकता था। नायरा हंसते हुए कुछ कह रही थी, लेकिन अब उसके शब्द आरब तक पहुंच ही नहीं रहे थे। वो बस उसके चेहरे को देख रहा था, वो चेहरा जो कभी उसकी हंसी की सबसे बड़ी वजह हुआ करता था। आज वही चेहरा उसे अंदर से तोड़ रहा था। नकुल ने आरब के एक्सप्रेशन देख लिए थे। उसने धीरे से उसके कंधे पर हाथ रखा। भाई, ठीक हो ना? आरब ने जबरदस्ती अपनी निगाहें नायरा से हटा ली। हाँ, बिल्कुल। लेकिन उसकी आवाज में जो ठहराव नहीं था, जो नायरा की मुस्कान में था, वो वही खड़ा था। अपनी मोहब्बत को किसी और के नाम होते हुए देखता रहा, बिना कुछ कहे, बिना कोई हक जताए।
वो बस चुप रहा। उसके लिए अब कुछ बचा ही क्या था। शायद वक्त उसे पीछे छोड़कर आगे बढ़ चुका था। शायद ये सिर्फ एक शायद और एक बीती हुई बात बनकर, बीती हुई कहानी बनकर रह जाएगा। हम एपिसोड 2 अधूरे लम्हों की यादें, दिल्ली, शादी का रिसेप्शन। आरब की नज़रें अभी भी नायरा पर टिकी हुई थी। 7 साल बाद उसे देखना किसी पुराने जख्म को फिर से खोलने जैसा था। वो उसे इतनी करीब से देखकर भी उसे कोसों दूर महसूस कर रहा था। दिल के किसी कोने में एक हलचल मची हुई थी, लेकिन चेहरे पर एक ठहरी हुई शांति थी, जैसे कुछ महसूस ही नहीं हो सका। शादी की रौनक अपने चरम पर थी। रोशनी, संगीत, हंसी मजाक, कैमरे की फ्लैश लाइट, लेकिन आरब के लिए ये सब बैकग्राउंड में धुंधला पड़ चुका था। उसकी दुनिया बस एक जगह ही फ्रीज होकर रह गई थी। नायरा, अब्बे क्या हुआ? तू अचानक स्टैचू क्यों बन गया है? नकुल ने हल्का सा झटका दिया, जिससे आरब हल्का सा चौंका। उसने तेजी से अपनी आंखें झपकाई और खुद को नॉर्मल करने की कोशिश कुछ की। नहीं, बस सडनली उसे देखकर अजीब सा लगा। नकुल हंसा। भाई, लड़की को देखकर अजीब नहीं, हैप्पी फील किया जाता है। आरब ने नकुल की तरफ एक ठंडी नज़र डाली। हाँ, बस तेरी आधी दुनिया थी, पता है मुझे, नकुल ने आंखें घुमाते हुए कहा। आरब ने जवाब नहीं दिया, बस दूर से नायरा को देखता रहा। और उधर नायरा भी उसे देख चुकी थी। एक पल के लिए उसकी भी हंसी हल्की सी रुक गई थी। उसकी आंखों में एक अलग सी चमक आई, जैसे कोई भूली बिसरी याद अचानक सामने आ गई हो। वो चाहकर भी अपनी नज़रें आरब से नहीं हटा पा रही थी। 7 साल एक लंबा वक्त होता है, और इतने सालों बाद वो फिर से उसे वैसे ही देख रही थी जैसे पहले देखती थी, उसी पुरानी कशिश के साथ। नायरा, उसकी दोस्त रिद्धि ने हल्के से उसे छेड़ा, उसकी आंखों के सामने हाथ लहराते हुए। किसे देख रही हो? नायरा ने जैसे खुद को एक झटके के साथ बाहर निकाला। झट से पलकों को झपकाया, मुस्कान ओढ़ी और कंधे उचका दिए। नथिंग, जस्ट पुरानी यादें। रिद्धि ने भौहें चढ़ाई, फिर हल्का सा पीछे मुड़कर आसपास देखा, और फिर उसकी आंखों के सामने एक शरारत गूंजी। ओह, मतलब आरव। नायरा ने कुछ नहीं कहा, पर उसकी खामोश आंखों ने सब कह दिया था। रिद्धि ने हल्का सा उसकी बाजू पकड़ी और उत्साहित होकर फुसफुसाई। ओह माय गॉड, तुम दोनों 7 साल बाद मिल रहे हो। दिस इज अ बिग मूवमेंट। नायरा ने एक लंबी सांस भरी, जैसे खुद को मेंटली प्रिपेयर कर रही हो। जा ना, उससे बात कर, रिद्धि ने हल्के से उसे पुश करते हुए कहा। नायरा की नज़रें फिर से आरब पर टिक गई। वो अब भी वही था, वैसे ही खड़ा, जैसे उसकी मौजूदगी से कोई फर्क ही नहीं पड़ा। उसकी आंखों में वही इंटेंसिटी थी जो पहले हुआ करती थी, लेकिन अब उनमें एक ठहराव भी था। क्या इन 7 सालों में कुछ भी नहीं बदला, या सब कुछ बदल गया था? नायरा ने गहरी सांस ली। इट वॉज नाउ और नेवर। उसने अपनी हिम्मत जुटाई और धीरे धीरे आरब की तरफ बढ़ी। पहली बार 7 सालों बाद, इतने सालों बाद, एक जानी पहचानी हल्की सी कांपती आवाज़ उसके कानों में पड़ी। हाय आरब। बस वही एक लफ्ज़, और आरब के अंदर जैसे कुछ टूटकर बिखर गया। उसने धीरे से पलट कर देखा। नायरा, वही मुस्कान, वही बड़ी बड़ी आंखें, वही गहरी ब्लू ड्रेस जिसमें
वो बिल्कुल किसी पुरानी याद की तरह लग रही थी, नॉस्टैल्जिक येट डिफरेंट। आरब का दिल एक पल के लिए तेजी से धड़का, लेकिन उसने खुद को कंपोज कर लिया। चेहरे पर हल्की मुस्कान उड़ते हुए उसने कहा, हाय नायरा, इट्स बीन अ लॉन्ग टाइम राइट। नायरा ने हल्के से हंसी के साथ कहा, या 7 years। आरब मुस्कुराया, लेकिन उसकी हंसी में एक हल्का सा पेन छुपा हुआ था। 7 साल एक पल में गुजर गया, या फिर हर दिन महसूस हुआ, वो खुद नहीं जानता था। सो कैसी हो? उसने नॉर्मल दिखाने की कोशिश करते हुए पूछा। नायरा ने अपनी उंगलियां हल्के से आपस में भींची। आई एम गुड, तुम कैसे हो? आरब ने हल्का सा सिर झुकाकर जवाब दिया, आई एम फाइन, तू? दोनों के बीच कुछ सेकंड की ऑकवर्ड साइलेंस छा गई। चारों तरफ शादी की रौनक थी, हंसी बातें, कैमरा फ्लैश, तेज संगीत, लेकिन उनके लिए जैसे टाइम फ्रीज हो गया था। सब कुछ बदल गया था और शायद कुछ भी नहीं बदला था। नायरा ने हल्के से हंसकर कहा, यू स्टिल लुक द सेम आरब। आरब ने हल्की सी मुस्कान के साथ जवाब दिया, एंड यू स्टिल लुक जस्ट एज ब्यूटीफुल। बस एक लाइन और नायरा का चेहरा हल्का सा लाल हो गया। उसने फौरन बात बदल दी, तो सुना है बहुत अच्छा कर रहे हो लाइफ में, सॉफ्टवेयर कंपनी के को फाउंडर बन गए हो। आरब ने कंधे उचका दिया, या लाइफ चल रही है, बट यू नो कुछ चीज़ें कभी नहीं बदलती, नो मैटर हाउ मच यू ट्राई। नायरा के एक सेकेंड के लिए उसे गौर से देखा। क्या वो उसी की बात कर रहा था, या फिर ये सिर्फ उसका इल्यूजन था? अच्छा सुनो, नायरा ने हल्की हंसी के साथ कहा। उसकी आवाज़ में वो पुरानी गर्माहट थी जो आरब को एक पल में सालों पीछे से ले गई। आरब ने हल्का सा सिर झुकाया। याद है जब हम कॉलेज में थे और हमने वो पूरी रात बारिश में बिताई थी? उसकी आंखों में एक शरारत थी, लेकिन उसकी मुस्कान में कुछ और, कुछ जो आरब को अनसेटल कर रहा था। आरब की आंखों में हल्की सी चमक आ गई, जैसे कोई ओल्ड मेमोरी किसी डस्टी डायरी से निकलकर सामने आ गई और खड़ी हो गई हो उसके। हाँ याद है, उसने हल्की मुस्कान के साथ कहा। तुमने कहा था कि अगर कोई चीज़ सच्ची हो तो वो कभी ख़त्म नहीं होती। नायरा ने धीरे से सिर हिलाया, जैसे वो उस मोमेंट को फिर से जी रही हो। और तुमने कहा था, उसने हल्की आवाज़ में कहा, कि कुछ चीज़ें सिर्फ वक्त का इंतज़ार कर रही होती है ताकि सही समय पर वापस आ सके। एक गहरी शांति, चारों तरफ शोर था, शादी का गाना, हंसी मजाक और बातों की आवाज़ें आ रही थी, लेकिन उनके बीच सिर्फ खामोशी, वही पुरानी बात, वही अधूरी बातें। आरब ने हल्का सा गला साफ किया। उसकी उंगलियां उसके ग्लास के किनारों पर घूमने लगी। नायरा ने हल्की सी सांस ली। क्या उनकी कहानी भी उन्हीं चीज़ों में से एक थी, या फिर ये सिर्फ एक खूबसूरत सपना था? ये तो उनकी डेस्टिनी ही जानती थी। आरब ने हल्की सांस ली, जैसे खुद को किसी अनकही तकलीफ के लिए तैयार कर रहा हो। उसकी आंखें अब भी नायरा पर टिकी हुई थी, लेकिन इस बार उसमें हल्की सी हेजिटेशन थी। तो तुम्हारी शादी अगले महीने है। उसकी आवाज़ में एक कामनेस थी, लेकिन अंदर कुछ बिखर रहा था। नायरा ने हल्का सा ठहर कर जवाब दिया, हाँ, एक गहरी खामोशी के साथ। आरब ने ज़बरदस्ती मुस्कुराने की कोशिश की, जैसे कुछ फर्क नहीं पड़ा हो। लकी लड़का कौन है?
नायरा ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, करण। करण। आरब ने नाम को अपने जहन में दोहराया। वो जानना चाहता था कि ये नाम उसे कोई इतना अजनबी लग रहा था, या शायद इसलिए क्योंकि वो किसी और के नाम से जुड़ा था। तुम्हें प्यार है उससे? सवाल सीधा था। उसकी आंखों में एक हिडन क्यूरियोसिटी थी, एक आखिरी उम्मीद कि शायद जवाब कुछ अलग हो। नायरा ने कुछ सेकंड सोचा और हल्की सी मुस्कान उसके चेहरे पर आई, लेकिन उसकी आंखों में हल्का सा डाउट तैर गया। हाँ शायद। अरब की उंगलियां उसके ग्लास के किनारे पर फंस गई। किसी से शादी करने से पहले शायद नहीं होना चाहिए ना? पर नायरा ने यही कहा था। अरब को ये जवाब सुनकर कुछ अजीब सा लगा। प्यार में शायद नहीं होता, लेकिन उसने इस बात को नज़रअंदाज कर दिया। नायरा ने हल्की हंसी के साथ कहा, चलो तुमसे मिलकर अच्छा लगा। उसकी आवाज़ में एक कैजुअलनेस थी, जैसे ये सिर्फ एक पुरानी दोस्त से मिलने जैसा था, जैसे इन 7 सालों में कुछ भी नहीं बदला हो। आरब ने ज़बरदस्ती मुस्कुराकर सिर हिलाया, लेकिन अंदर कहीं कुछ चकनाचूर हो गया था। हम जल्दी ही फिर मिलेंगे, मुझे यकीन है, नायरा ने अपनी बात को हल्केपन में कहा, जैसे ये कोई निश्चित सच हो। आरब ने उसकी आंखों में देखा। वहाँ कोई डाउट नहीं था, लेकिन आरब जानता था कि लाइफ इतनी आसान नहीं होती। वो भी मुस्कुराया, लेकिन उसकी मुस्कुरान में वही पुरानी सैडनेस थी जो 7 साल पहले भी थी। हाँ, शायद हम फिर मिलेंगे। पर क्या सच में, या फिर से वही 7 साल गैप आ जाएगा? नायरा ने हल्का सा सिर हिलाया, भीड़ में आगे बढ़ गई। वही आरब खड़ा रह गया, हाथ में अब भी वही आधा खाली गिलास पकड़े हुए। चारों तरफ शादी की रौनक थी। लोग हंस रहे थे, बातें कर रहे थे, म्यूजिक बज रही थी, पर आरब को सिर्फ अपनी धड़कनों की आवाज़ सुनाई दे रही थी। क्या आरब और नायरा की कहानी यहीं ख़त्म हो जाएगी, या कुछ ऐसा होगा जो सब बदल देगा? जानने के लिए सुनिए अगला एपिसोड। हम एपिसोड 3, दिल के दरवाजे। रात 2 बजे, शादी का वेन्यू। शादी का शोरगुल अब धीमा पड़ चुका था। मेहमानों की भीड़ छट चुकी थी। बस इक्का दुक्का लोग ही लॉन में बचे हुए थे, धीमी आवाज़ में बातें करते हुए। हवा में अब भी गुलाब और चंदन की हल्की खुशबू घुली हुई थी, लेकिन अब उसमें रात की ठंडक भी शामिल हो चुकी थी। आरब अपनी कार की तरफ बढ़ रहा था, लेकिन अचानक उसके कदम ठिठक गए। थोड़ी दूर पर बड़े से पेड़ के नीचे नायरा अकेली खड़ी थी। उसकी निगाहें आसमान की तरफ उठी हुई थी, जैसे कुछ सोच रही हो, या शायद किसी सवाल का जवाब तलाश रही हो। हल्की चांदनी उसके चेहरे पर पड़ रही थी, उसकी उदासी को और भी गहरा बना रही थी। आरब ने एक पल के लिए खुद से कहा, जस्ट वॉक अवे, लेकिन फिर उसकी नज़र नायरा के चेहरे पर पड़ी। उसकी उदासी, वही उलझन, कुछ भी कहाँ बदला था। 7 साल पहले भी जब नायरा परेशान होती थी तो ऐसे ही आसमान की तरफ देखा करती थी, और 7 साल बाद भी वो ऐसी ही थी। आरब के अंदर कुछ हलचल हुई। वो चाहकर भी अनदेखा नहीं कर सका। अकेली क्यों खड़ी हो? आरब ने धीरे से पूछा। नायरा ने हल्का सा चौंक कर उसकी तरफ देखा और फिर हंस दी। तुम अभी तक यहीं हो? हाँ, बस निकल ही रहा था, लेकिन तुम्हें यहाँ देखा तो रुक गया। सब ठीक है? नायरा कुछ सेकंड के लिए चुप हो रही और फिर धीरे से बोली, पता नहीं। उसने एक गहरी सांस ली और धीरे धीरे उसके पास चला गया।
स्टार में कुछ खास दिख रहा है या बस पुरानी आदत? नायरा ने चौंक कर उसकी तरफ देखा। उसकी आंखों में एक पल के लिए हल्की नरमी आई, लेकिन फिर उसने हल्की हंसी के साथ कहा, पुरानी आदतें इतनी जल्दी नहीं जाती। आरव हल्का सा मुस्कुराया। दैट्स ट्रू। कुछ सेकंड के लिए दोनों के बीच गहरी शांति छा गई, लेकिन वो अजीब नहीं था, बल्कि ऐसा लगा जैसे वो दोनों उस साइलेंस को समझ रहे हों। तुम जा रहे थे? नायरा ने पूछा। हाँ, लेकिन तुम्हें इस तरह अकेले देखकर लगा कि पूछ लूं सब ठीक है। नायरा ने कुछ पल सोचा और फिर हल्के से सिर हिला दिया। हाँ, सब ठीक है। लेकिन उसकी आंखें कुछ और ही कह रही थी। आरव ने ठंडी हवा में अपने हाथ जेब में डाले और हल्का सा हंसा। हाँ, तुम झूठ अभी भी उतना ही खराब बोलती हो जितना पहले बोलती थी। नायरा ने एक पल उसे देखा और फिर मुस्कुरा दी। एंड यू स्टिल नो मी टू वेल, डोंट यू? आरव की मुस्कान हल्की पड़ गई। शायद अब भी। चांदनी रात में दो पुराने किस्सों की परछाइयां उनके बीच थी। आरव को लगा जैसे कोई पुराना सा राज खुलने वाला है। उसने धीरे से कहा, अगर मन हो तो बता सकती हो, शायद कुछ हल्का लगे। नायरा ने एक हल्की सांस ली और हल्की हंसी के साथ बोली, याद है तुम हमेशा कहते थे कि मेरे दिल के दरवाजे हमेशा बंद रहते हैं। आरव ने हल्के से सिर हिलाया। हाँ, और मैं हमेशा कहता था कि कोई ना कोई एक दिन वो दरवाज़ा ज़रूर खोलेगा। नायरा ने उसकी आंखों में देखा। शायद वो अब भी बंद ही है। आरव के चेहरे की मुस्कान हल्की पड़ गई। तो करण? आरव की नज़रें नायरा पर टिकी हुई थी। उसकी आंखों में हल्की उलझन थी, हल्की उदासी और शायद कोई ऐसा सवाल जिसका जवाब उसे खुद भी नहीं पता था। करण अच्छा लड़का है, नायरा ने धीरे से कहा। उसकी आवाज़ में एक अजीब सी शांति थी। वो मुझे पसंद करता है, मेरी केयर करता है। मेरे घर वालों को लगता है कि वो मेरे लिए परफेक्ट है। आरव ने बिना पलके झपकाए उसकी बात सुनी, लेकिन उसके अंदर कुछ खींचने लगा था। सब परफेक्ट है, फिर भी कुछ अधूरा क्यों लग रहा है? लेकिन आरव ने हल्के से पूछा। नायरा ने एक पल के लिए उसकी ओर देखा, फिर हल्की मुस्कान के साथ नजरें झुका ली। लेकिन प्यार क्या सिर्फ यही सब होता है? उसने धीरे से कहा। उसकी आवाज़ में एक अनकही बेचैनी थी। मुझे नहीं पता, मैं कोशिश कर रही हूँ, लेकिन वो फीलिंग नहीं आती जो आनी चाहिए। आरव की सांस हल्की सी अटक गई। ये वही नायरा थी जो हमेशा कॉन्फिडेंट रहती थी, जिसे अपनी लाइफ को लेकर हमेशा क्लैरिटी रहती थी। लेकिन आज पहली बार वो खुद को लेकर इतनी कंफ्यूज लग रही थी। तो फिर शादी क्यों कर रही हो? उसने सधी हुई आवाज़ में पूछा, लेकिन उसकी आंखों में हल्का सा दर्द तैर गया था। नायरा ने एक हल्की खोई हुई हंसी हंसते हुए जवाब दिया, क्योंकि शायद यही सही है। वो आसमान की तरफ देखने लगी, जैसे कोई जवाब तलाश रही हो। और जिंदगी में हर चीज़ हमारी पसंद से नहीं होती ना। आरव ने एक पल के लिए उसकी तरफ देखा। शायद, पर फिर सवाल उठा, क्या दिल की आवाज़ को नज़रअंदाज कर देना ही हमेशा सही होता है? रात की ठंडी हवा हल्के हल्के चल रही थी। पैरों की पट्टियाँ सरसराने लगी थी, जैसे वो भी इस अजीब सी चुप्पी को महसूस कर रही हो। आसमान में चांद पूरा था, लेकिन उसकी रोशनी भी कहीं अधूरी सी लग रही थी। कुछ वैसा ही जैसा आरव और नायरा के बीच था। आरव खामोश था। उसके पास कहने को बहुत कुछ था, सैकड़ों सवाल, अनगिनत बातें, लेकिन वो जानता था कि इस वक्त कुछ भी कहने से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। कभी कभी सच्चाई कहने से ज़्यादा ज़रूरी उसे महसूस करना होता है। कुछ सेकंड की खामोशी के बाद आखिरकार
उसने हल्की आवाज में पूछा, तुम खुश हो? नायरा ने उसकी तरफ देखा। सवाल सीधा था लेकिन जवाब इतना आसान नहीं था। उसने कुछ सेकंड सोचा, फिर हल्के से मुस्कुराई। शायद, फिर वही शायद। आरव के चेहरे पर एक फीकी मुस्कान आ गई। उसने हल्की सांस ली और धीरे से कहा, तो ठीक है, अगर तुम खुश हो तो मैं भी खुश हूँ। नायरा ने उसकी आंखों में देखा। वो जानती थी उसकी खुशी सिर्फ शब्दों में थी, दिल में नहीं। आरव की मुस्कान के पीछे छुपा हुआ दर्द उतना ही साफ था जितना आसमान में टिमटिमाते तारे। वो जोर से हंस सकता था, मजाक कर सकता था, लेकिन नायरा जानती थी कि उसकी आंखें कभी झूठ नहीं बोलती। और इस वक्त उसकी आंखों में सिर्फ एक ही सवाल था, क्या तुम सच में खुश हो? कोई जवाब नहीं आया। दोनों चुपचाप एक दूसरे को देखते रहे। हवा हल्की हल्की चल रही थी। शायद कुदरत भी उनके अधूरे सवालों का जवाब खोज रही थी। क्या नायरा अपनी दिल की सुनेगी, या ये अधूरी कहानी यूं ही खत्म हो जाएगी? जानने के लिए सुनिए अगला एपिसोड। सो हेलो एवरीवन, ये मेरा पहला कहानी था यूट्यूब पर। मैंने बहुत सी कहानियाँ लिखी हैं, बट यूट्यूब पे मैंने पहली बार कोशिश की है। और इस कहानी को वॉइस ओवर करने में मुझे कम से कम 5 से 6 घंटे लग गए हैं एडिटिंग के साथ। और मुझे नहीं पता कि मैंने कैसा बोला है, क्योंकि मुझे कोई एक्सपीरियंस नहीं है कहानी को बताने का बोल के। तो मुझे नहीं पता कि मैंने कैसे बोला है, क्या है। आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा ये कहानी आपको कैसी लगी और पहला पार्ट कैसा लगा। और जिन्होंने भी मेरी कहानी लास्ट तक सुनी उनको थैंक यू सो मच कि कहानी लास्ट तक सुनी। बाय बाय, कल मिल पर।